नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरल ब्लास्ट के ऊपर कि किस तरह से केरल में तो कि पहले से ही इस्लामिक आतंकवादी संगठनों का मेन अड्डा है। इस देश में जितने भी तरह के इस्लामिक आतंकवादी संगठन हैं, चाहे उनका राजनीतिक संगठन हो या युवा शाखा हो, उस सबका जो हेडक्वार्टर्स है, सेफ पैलेस है उस सब के लिए, वह इस देश का एकमात्र राज्य केरल है। क्योंकि वहां काफी लंबे समय से एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी राजनीतिक दलों का कब्जा है जिनका राजनीतिक पहचान यही है कि वह इस देश को सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, माओवाद, कट्टरपंथ यही दिया है। लेकिन एक चीज समझने वाला है कि किस तरीके से केरल में, और केरल ही नहीं पूरे देश में, जो फिलिस्तीन के आड़ में हमास आतंकवादियों का समर्थन किया जा रहा है, पहले समर्थन फिर हमास के आतंकियों के साथ मंथन, और कोई छोटे मोटे आतंकियों के साथ नहीं, हमास आतंकी संगठन के पूर्व चीफ खालिद मसैल के साथ मंथन हुआ है केरल में। और उस मंथन के बाद जो रिएक्शन आया है, वह रिएक्शन इस देश के लिए, खास करके भारत और भारत में रहने वाले गैर मुस्लिमों के लिए, जो खुलकर आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ है, उसके लिए एक खतरनाक संदेश है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है उन सब के लिए जो इस समय आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ है। एक चीज यहां स्पष्ट करना जरूरी है, ना तो भारत और न ही भारत में रहने वाले कोई लोग फिलिस्तीन का खिलाफ है। कोई भी फिलिस्तीन का विरोध नहीं कर रहा है, चाहे भारत हो या भारत में रहने वाले लोग हो, वह सब के सब अगर खिलाफ है तो वह सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी संगठन हमास के। अगर वो विरोध कर रहा है तो आतंकवादी हमलों का। और अगर सही तरीके से देखा जाए तो यह जो इजराइल और हमास के बीच जो यह संघर्ष है, वह फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के आम नागरिकों से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि आधिकारिक तौर पे फिलिस्तीन अभी भी यह नहीं कह रहा है कि वह इजराइल के साथ युद्ध में है, या इजराइल या हमास जो कि आतंकवादी संगठन है वह फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल नहीं कह रहा है। लेकिन फिर भी भारत में फिलिस्तीन के आड़ में हमास के आतंकवादियों का जिस तरीके से समर्थन किया जा रहा है, जिस तरीके से हमास के पूर्व प्रमुखों के साथ मंथन किया जा रहा है, और उस मंथन के बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं, जिसका रिजल्ट केरल के कोच्चि के एर्नाकुलम में देखने को मिला, वह भयावह और खतरनाक संदेश है उसका। आप सभी को पता है कि यानी 29 अक्टूबर को केरल के कोच्चि के एर्नाकुलम में एक ईसाई समुदाय में जो नया एक कोई ग्रुप है, यहोवा, उनके साक्षियों की प्रार्थना सभा में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, किया गया था। वह सीरियल ब्लास्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि इस समय भारत में रहने वाले यह लोग, यह समुदाय खुलकर हमास आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है, हमास आतंकवादियों का विरोध कर रहा है, जो कि भारत में रहने वाले कुछ कट्टरपंथी जिहादी समुदायों के लोगों को, हमास प्रेमियों को अच्छा नहीं लगा। यह अलग बात है कि इस ब्लास्ट कांड के बाद एक तथाकथित आरोपी जिसका नाम डोमिनिक मार्टिन है, उन्होंने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी लिया और वह कह रहा है कि हम भी इसी समुदाय से आते हैं और यह ब्लास्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें इनका विचारधारा हमको पसंद नहीं था। ये लोग गलत शिक्षा दे रहे थे बच्चों को। यह भी अपने आप में एक अनोखा घटना है कि जिस घटना को अंजाम देने के बाद यह पूरी तरह से एक आतंकवादी घटना है। इस घटना में आईईडी ब्लास्ट का प्रयोग किया गया है, लेकिन इतने बड़े घटना के घटने के तुरंत बाद ही कोई व्यक्ति आता है और वह कहता है कि यह घटना हमने किया है, इसका जिम्मेवारी मैं लेता हूं क्योंकि मुझे इसकी विचारधारा पसंद नहीं था और अब
इस पूरे घटना की जांच बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने आरोप स्वीकार कर लिया है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। जिस तरीके से किसी भी आतंकवादी घटना को घटने के बाद कई दिनों तक इस बात का संशय रहता है कि यह घटना किसने किया है। ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अचानक से 1 से 1.5 घंटे के अंदर खुद ही सरेंडर कर देता है और वीडियो डालता है सोशल मीडिया पे और कहता है कि यह घटना हमने किया है। हजम नहीं होता है इन बातों पे। क्यों हजम नहीं होता है? क्योंकि इस घटना से 2 दिन पहले, रविवार का यह घटना है, शुक्रवार को केरल के ही मल्लेपुरम में एक फिलिस्तीन और हमास आतंकवादियों के समर्थन में रैली हुआ था, जिस रैली का आयोजन जमाते इस्लाम का यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट नामक संगठन ने करवाया था। इस रैली का एकमात्र उद्देश्य था कि इस रैली में जितने भी लोग आए थे, हजारों की संख्या में भीड़ आया था। सोशल मीडिया पे वो सारे वीडियो हैं। इन सभी लोगों का एक ही मकसद था कि ये सब लोग फिलिस्तीन और हमास आतंकियों के समर्थन में अपना योगदान देना चाह रहे हैं, समर्थन में सब लोग खड़े हैं। लेकिन यह रैली फिलिस्तीन के आतंकवादी हमास को समर्थन के लिए किया गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि इसी रैली में हमास के पूर्व चीफ खालिद मसेल ने वर्चुअली संबोधित किया इस रैली को। तो आप ये समझिए कि यह रैली सिर्फ इसीलिए रखा गया था कि भारत में हमास के पूर्व चीफ खालिद मसेल को भारत में रहने वाले कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को संबोधित करना था और उसको इस बात के लिए तैयार करना था कि वह एर्नाकुलम जैसे घटनाओं को अंजाम दे सके। और शायद इसी का यह रिएक्शन था कि जिस तरीके से शुक्रवार को हमास के पूर्व चीफ ने उस भीड़ को संबोधित किया और शायद उसमें वो कहा, जिसमें वो हमास प्रमुख ने हिंदुओं को भी टारगेट किया, उस भीड़ को हिंदुओं के खिलाफ भी उस्काया। उस रैली में हमास प्रमुख खालिद मिसेल ने नारा लगाया कि भारत से हिंदुत्व और बुलडोजर को खत्म कर देना है, हिंदुत्व को बुलडोज कर देना है और यहूदियों को भी खत्म कर देना है, उखाड़ फेंकना है। और कुछ लोग ये कह रहे थे टीवी डिबेट में कि भारत का कोई भी मुसलमान हमास के साथ नहीं है, हमास के समर्थन में नहीं है। कल ही मैंने टीवी डिबेट में, जी न्यूज के टीवी डिबेट में, ताल ठोक के शो में एक मुस्लिम स्कॉलर आते हैं, वो ये कह रहे थे कि भारत का कोई भी मुसलमान हमास आतंकियों के समर्थन में नहीं है। लेकिन जो केरल में जो हजारों लोगों का भीड़ था, वो फिर कहाँ का मुसलमान था भाई? वो भी तो भारत का ही था, जो हमास आतंकियों के संबोधन को सुन रहा था और उसके साथ नारे लगा रहा था कि भारत से हिंदुत्व और यहूदियों को खत्म कर देना है, बुलडोज को खत्म कर देना है। और इतना ही नहीं, हमास के प्रति यहाँ पे रहने वाले कुछ कट्टरपंथी समुदाय, कुछ इस्लामिक जिहादियों का कितना गहरा प्रेम है कि केरल में ही एक और फिलिस्तीन के समर्थन में एक जनसभा हुआ था और उस जनसभा में केरल से ही कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने इजराइल के ऊपर हुआ जो हमला था, हमास आतंकियों ने हमला किया था, उसको टेररिस्ट अटैक कह दिया था। के वजह से आज जो केरल में एक मुस्लिम समुदायों का कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम से शशि थरूर को बाहर कर दिया गया है। बाकायदा कहा गया है कि शशि थरूर ने हमास के हमले को आतंकवादी हमला कहा, इसके वजह से भारत में रहने वाले मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई है और इसलिए हम शशि थरूर को अपने मंच पे नहीं आने दे सकते हैं। समझिए, एक तरफ यहाँ के कुछ दोगले किस्म के लोग कह रहे हैं कि हमास के आतंकवादियों से भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, कोई समर्थन नहीं कर रहा है। दूसरे तरफ हमास के हमले को एक चुना हुआ सांसद आतंकवादी हमला सिर्फ कह दिया, इसके वजह से उस चुने हुए सांसद को कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है, एक तरह से उसको आउट कर दिया गया है, उसका बहिष्कार कर दिया गया है और यह दबाव बनाया गया है कि अगर आप हमास के समर्थन में नहीं बोलते हैं तो हम आपको कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं देंगे।
इससे समझिए कि हमास के लिए, हमास के समर्थन के लिए इस देश में लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। वह एर्नाकुलम जैसे घटनाओं को आगे भी दोहरा सकता है। यह केरल के एर्नाकुलम का घटना सिर्फ एकमात्र घटना नहीं है। जिस तरीके से इस देश में खुलेआम फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, मार्च किया जा रहा है, रैली किया जा रहा है, उससे इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले दिनों में भी हमास के समर्थक, हमास के लिए आंसू बहाने वाले जो लोग हैं, वह एर्नाकुलम जैसे घटना को दोहरा सकते हैं। और इस बार उनका निशाना हो सकता है कि कोई मंदिर हो, क्योंकि हमास प्रमुख खालिद मसेल ने अपने रैली में 2 समुदायों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए, जिसमें से एक हिंदू और एक यहूदी था। तो यहूदियों के ऊपर तो हमला हो गया, फिर बचा कौन? हिंदू। इसलिए सरकार और जांच एजेंसियों को इस बात पे भी गौर करनी चाहिए, और वो कर रहे होंगे। जांच चल रही है, असली मकसद इस हमले का क्या था उसका पता लगेगा। ये जो डमी चेहरा जो सामने आया है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह उसी तरीके से सामने आया जिस तरीके से फिल्मों में दिखाया जाता है कि अपराध कोई और करता है और पैसे या किसी मजबूरी बस किसी भी व्यक्ति को सामने कर देता है और उससे कहा जाता है कि इसका इल्जाम तुम अपने सर पे ले लो। यही हुआ है इस घटना में कि घटना के तुरंत बाद ही एक व्यक्ति अपने आप को पुलिस में सरेंडर करता है और वह पूरे घटना का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। इन घटनाओं के पीछे ओवैसी जैसे भड़काऊ भाईजान का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी खुलकर इस देश में इसी तरीके का राजनीति कर रहा है। उनका कई एक वीडियो आपको न्यूज चैनलों पे मिल जाएगा, जिसको देखकर यह समझा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी भी उसी एजेंडे पे काम कर रहा है जिस एजेंडे पे हमास के आतंकी खालिद मसेल कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का यह वीडियो सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हमारे भारत में भी बहुत से इजरायली हैं, बहुत से इजरायली हैं, बहुत से ज़ायनिस्ट हैं। अब मालूम हुआ कि जहीराबाद में भी आ गए। मालूम हुआ कि अब जहीराबाद में भी बेंयामिन नेतन्याहू के शागिर्द आ चुके हैं और वो आकर हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इस वीडियो में उसी तरीके से भड़का रहे हैं लोगों को, उसी तरीके से धमकी दे रहे हैं। केरल का जो ये घटना घटा है, यह घटना बहुत ही खतरनाक साजिश को दर्शा रही है। एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है कि किस तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए भारत में ही रहने वाले कुछ लोग हमास जैसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन को भी समर्थन कर रहे हैं और उनको भारत में हमले करने का न्योता दे रहे हैं, करवाने का न्योता दे रहे हैं। यह एक खतरनाक साजिश। और जिस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार इस हमले के ऊपर संज्ञान लिया है, कार्रवाई कर रही है, उसको देखते हुए यह भरोसा है कि वर्तमान के नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरीके से उनका पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि देश में किसी तरीके का कोई भी ब्लास्ट या इस तरीके कोई घटना नहीं हुआ है, तो इस घटना के ऊपर भी यह उनकी जांच एजेंसी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आगे इस तरीके का कोई भी हमास प्रेमी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन इन सब चीजों से इतर इस देश के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, खास करके गैर मुस्लिम समुदायों को। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।